बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथ पार्ट 1 रियल एनालिसिस से रिलेटेड है और लेक्चर है ये थ्योरम है। तो लास्ट डे हम इनफाइनाइट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का हमने डिस्कस किया। तो उसी से रिलेटेड थ्योरम है कि लेट हमारे पास एक सिग्मा एन इज इक्वल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक ए एन एक सीरीज़ है और ए एन जो है एन टर्म वैल्यू जो है एन टर्म की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। देन द सीरीज़ कन्वर्जेस, तो जो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इफ़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, बाउंडेड है। तो अगर ये बाउंडेड है, कन्वर्ज करती है सीरीज़, तो जो सीरीज़ का जो सम होगा वो लिमिट होगी इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो लिमिट है, और वो लिमिट क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम उसके बराबर हो। अब देखें एस यहाँ से प्रूफ इसका अगर हम करें, अब उसमें हमें गिवन है कि एस जो ए एन की वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, 0। यानी A1 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। A2 सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम करते जाएं तो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिलेगी, क्योंकि ए एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, 0 है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास सीक्वेंस होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एन जो सीक्वेंस होगी, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम will be monotonically increasing। तो मोनोटोनिकली एक इंक्रीजिंग जो पार्शियल्स होगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब बाई कन्वर्जेंस थ्योरम, कौन किस लिए कन्वर्जेंस थ्योरम? फॉर मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के लिए जो कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ये, तो याद होगा कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है इसको कन्वर्जेंट होगी इफ़ सीक्वेंस पार्शियल सम इज़ बाउंडेड। कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होगी वो बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस है, यहाँ कौन सी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इससे हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या कोई भी सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है विल बी कन्वर्जेंट। वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ इट इज़ बाउंडेड। ये थ्योरम हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। इफ़ इट इज़, अगर ये क्या होगी, बाउंडेड होगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगी अगर ये क्या है, बाउंडेड है। तो पीछे भी हमने थ्योरम पढ़ा जो प्रूव हमने करना है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सॉरी, जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज कब करेगी? इफ़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड। तो इसका मतलब वो फ़र्ज़ कर लें कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड एज सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि सीरीज़ बाउंड कन्वर्जेंट है, इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड, वो बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो बाय दिस थ्योरम, मोनोटोन सीक्वेंस के लिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए थ्योरम है
कन्वर्जेंट थ्योरम है वो उसके मुताबिक क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड, चूँकि बाउंडेड है सो इट इज़ कन्वर्जेंट, तो ये क्या होगी, सो इट इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी एक डेफिनेट क्या होगी, लिमिट होगी, और डेफिनेट लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखें सिंस द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, अभी हमने कहा कि बाउंडेड है और मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। सो हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है दैट इज़ वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो कन्वर्ज क्या करेगी। सो अब देखें क्योंकि ए एन जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर चूँकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सो इट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, तो इट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। अब देखें सो लिमिट जो होगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, वो क्या है, सुप्रीमम है किसका, एस एन सीक्वेंस का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो अपर बाउंड है ये सुप्रीमम है कहने, उससे इसकी लिमिट होगी। आपको पता है कि जो सम है सीरीज़ का एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, वो किसके बराबर होता है, लिमिट ऑफ दी, पीछे मैंने बताया था कि जो सम है या सीरीज़ कन्वर्जेस टू, जो सीरीज़ करेगी कन्वर्ज करेगी, या उसका जो सम होगा वो क्या होगा, वो लिमिट होगी किसकी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की। तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल इसकी लिमिट क्या है, दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, आगे है ऑयलर्स सीरीज़ की हम बात करेंगे। ऑयलर सीरीज़ ऑयलर्स सीरीज़ हम ये देखना चाहते हैं कि ऑयलर सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, उसके लिए हम यही जो भी थ्योरम पढ़ा है ये हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जो ऑयलर सीरीज़ है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन, ठीक है, स्क्वायर, ये क्या होगा 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर, 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 स्क्वायर प्लस ओ ऑन प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस ओ इन्फिनिट टर्म्स, आगे हम क्या होगा चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखें तो जो एस एन होगा, ये तो सीरीज़ हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, तो जो एस एन होगा वो क्या होगा, फिर हम सम ऑफ एन टर्म्स ने वो क्या होगा 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 स्क्वायर प्लस ओ ऑन 1 ओवर एन स्क्वायर, ये होगा सम ऑफ एन टर्म्स। यानी ये जो सीक्वेंस है हमारी, कौन सी सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जो उसकी कौन सी nth टर्म होगी, ये किसके बराबर होगी, एस एन जो होगा वो होगा एन टर्म्स। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस ओ ऑन एन इंटू एन। देखें अगर हम ऐसा करें, यहाँ डिनोमिनेटर में एक कम कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी टर्म की वो बढ़ जाएगी। इस तरह हर टर्म में अगर हम एक कम करते जाएं डिनोमिनेटर में, तो जो वैल्यू है हर टर्म की बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 1 इंटू 2 1 ओवर, यहाँ पे 3 एक और कम कर दे 2 इंटू 3 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 4 प्लस ओ ऑन 1 ओवर एन माइनस 1 इंटू एन, इसे सोच चलते हैं। ठीक है, पीछे हमने आपको याद होगा टेलीस्कोपिक सम पढ़ा था
सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन आएगा, क्योंकि ये कम हो जाएंगी तो यहाँ क्या आएगा, लेस देन आएगा। हमने क्या पढ़ा था, टेलीस्कोपिक सम पढ़ा था, आपको याद होगा बच्चे लेसन। तो 1 को हम अलग कर दें, बाकी पे टेलीस्कोपिक सम अप्लाई कर देते, इसको अलग कर दिया। 1 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसको टेलीस्कोपिक सम 1/3 माइनस 1/4, सो चलते जाएंगे, लास्ट पे क्या आएगा, n-1 माइनस 1/n, ये प्लस। तो लेसन अब देखें यहाँ पे ये 1 प्लस, अब ये 1 बाकी टर्म सारी ये 1/2 से कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, इससे हमारे पास जो बचेगा ये 1 बच जाएगा और माइनस ये 1/n बच जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या आएगा, लेस देन ये 2 माइनस 1/n, ठीक है, और ये लेस देन क्या हो जाएगा 2 में से माइनस हो रहा है तो ये लेस देन क्या हो जाएगा 2। एक रियल नंबर है तो हमारा जो Sn है इसकी वैल्यू जो nth टर्म की वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी 2। आपको याद होगा कि xn एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन m, ये किसका रिलेशन है, ये बाउंडलेस है, तो सीक्वेंस इज क्या कहेंगे, बाउंडेड। अब यहाँ से क्या है, पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड। सो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, इज बाउंडेड सो कन्वर्जेंट, बाउंडेड सो इट इज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, सो जो सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n², सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और ये कन्वर्जेंट होगी, और इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बराबर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।